हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फायसाई ने कुछ भी खाना नहीं बनाया होता और वो अपना पेट भी पानी पी पी कर भर रही होती है। जब इस बात का पता चैन मिंग को लगता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो बोलता है कि तुम आखिरकार खाना क्यों नहीं खा लेती। लेकिन जिस पर फायसाई बोलती है मुझसे दूर रहो और मैं तब तक खाना नहीं बनाऊंगी तब तक तुम नहीं खाओगे, और तुम नहीं खाओगे तो मैं खाना क्यों बनाऊं, तुम भी भूखे रहो और मैं भी भूखी रहूंगी। अब फाइनली उसकी हालत देखकर चैनमी को हाँ करना पड़ता है और ये दोनों खाना खाते हैं, जिस पर कि इन दोनों का पेट भरता है और दोनों तसल्ली करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें डेनियल दिखाया जाता है जो अपने फादर के पास बैठा हुआ होता है। उसके फादर को डेनियल के ऊपर शक होता है कि चैन मिंग के खून की खबर सुनकर ये इतना ज्यादा टेंशन में क्यों नहीं आया है, ये तो बहुत ज्यादा रिलैक्स है। लेकिन यहाँ पर डेनियल बताता है कि उसका भाई भूटान को हरेस क्या करता था, इसलिए उनकी फैमिली मरे या जिए भाड़ में जाए, मैं अब उनकी टेंशन नहीं करता हूँ। जिस पर उसके फादर को तसल्ली हो जाती है और वो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसी भावना रखोगे तो मैं जल्द ही तुम्हें गोल्डन टाइगर टीम का लीडर फिर से बना दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें साबित करना पड़ेगा। और साबित इस तरह करना पड़ेगा डेनियल को कि उसको सभी गैंगस्टर लीडर्स के पास जाकर, माफिया के पास जाकर अपने लीडर होने की क्वालिटी को साबित करना पड़ेगा और उन्हें तसल्ली दिलानी पड़ेगी। ये सबके पास जा रहे थे तब एक ये मोटे से गैंगस्टर के पास आते हैं और वे चिन ब्याओ को देखकर बोलते हैं कि आखिरकार व्हाइट टाइगर टीम का लीडर तो यही है, क्योंकि शुरू में इसी के फादर राज क्या करते थे, तो ये तो उन्हीं की विरासत में आया। जिस पर डेनियल की भी समझ में उसकी बात आ जाती है और वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होता है। लेकिन चैन बिन को अब लीडरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो बोलता था कि मैं तो ड्रैगन टीम से हूँ और मेरी लाइफ तो सिर्फ आपसे ही जुड़ी है। अब व्हाइट टाइगर टीम का जिक्र था तो वो उनकी तरफ जाता है, लेकिन वो अंदर कमरे में था। बाहर चैन मिंग का भाई बैठा हुआ था, जिसे देखकर डेनियल को वही हरेस वाली वीडियो का सीन याद आ जाता है और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और एक नफरत भरी निगाहों से देखता है और उसके करीब जाकर उसकी अच्छे से धुलाई करने लग जाता है, उसे खूब ज्यादा मारता पीटता है और इसके बाद गन निकालकर उसे शूट करने वाला होता है कि तभी वहां पर टेनकोंग आ जाता है और वो डेनियल को उसे शूट करने के लिए इनकार करता है और बोलता है कि इसकी सजा यही है, इसे ऐसे ही तड़प तड़प कर जीना पड़ेगा, ये जिंदगी इसकी मौत से भी बदतर है, यही उसकी सजा है। दरअसल डेनियल यहाँ पर टेनकोंग की नज़रों में भी साबित करना चाहता था कि वो तो अब चैन मिंग की फैमिली से नफरत करता है। दूसरी तरफ चैन मिंग की हालत में अब काफी ज्यादा सुधार आ गया होता है और डेनियल भी उससे मिलने के लिए आता है। तो चैन मिंग उससे एक सवाल पूछता है कि तुमने आखिरकार क्यों फासाई को चूज किया मेरी देखभाल करने के लिए, और क्या तुम्हारे मन में एक भी बार इनसिक्योर भावना फील नहीं हुई है। दूसरी तरफ फासाई के घर पर डॉक्टर आंट आते हैं और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम डेनियल के पास जॉब कर रही हो, क्या ये बात मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूँ। दूसरी तरफ उसकी मोम खाना लेकर आती है तो डॉक्टर आंट उसे सारी बात बता देते हैं। इसके बाद उसकी मोम भी बोलती है कि हाँ हाँ फासाई ने मुझे बताया था और तुम्हें इसके बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर डॉक्टर की तो शक्ल देखने लायक होती है। इसके बाद फासाई वहां से चली जाती है और अपनी मोम के पास आती है और बोलती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ये बात नहीं बता पाई, लेकिन मैं अब सारी बात वो अपनी मोम को बता देती है। इसके बाद उसकी मोम भी मान जाती है कि डेनियल ने ही चैन मिंग की जान बचाई थी और वो उसकी केयर टेकर बनकर रह रही है। लेकिन यहाँ पर मोम के मन में भी एक बात आती है, क्या तुम्हें लेकर उसके मन में एक भी बार इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई, क्या वो तुम्हें सच में प्यार तो करता है ना। दूसरी तरफ डेनियल उसे इग्नोर कर रहा होता, फासाई उससे फोन पे राब्ता करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। अब जहाँ रेस्टोरेंट में उसकी मीटिंग होती है वहां पर फासाई घंटों बाहर बैठकर डेनियल का इंतजार करती है और डेनियल अंदर से देख लेता है कि फासाई बाहर बैठी हुई है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आता। लेकिन फासाई हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो सीधा उसके घर पर आ जाती है और अब दोनों अकेले में बात करते, जहाँ पर फासाई उसे इग्नोर करने की वजह पूछती है तो डेनियल बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चैन मिंग के साथ रहो, चैन मिंग एक बहुत अच्छा इंसान है और वो तो गैंगस्टर के लिए बना ही नहीं था, वो तो एक आर्टिस्ट है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस गैंगस्टर की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा दूर रहो और मैं नहीं चाहता कि जो हाल भूटान का हुआ वो इस लुक तुम्हारा भी हो, इसलिए मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा घबराता हूँ। और फिर वो उसके हेड पर एक किस कर देता है। लेकिन यहाँ पर फासाई एक खूबसूरत जवाब देती है कि अगर तुम चाहते हो ना कि मैं चैन मिंग से प्यार करूँ तो मैं उससे प्यार करने की कोशिश जरूर करूँगी, लेकिन मैं इस बात का यकीन नहीं दिला सकती और मेरे मन में तो जो तुम्हारी जगह है वो तो कोई और नहीं ले सकता है। और रोते हुए वहां से चली जाती है।
दूसरी तरफ वो चैन मिंग के पास आकर काफी ज्यादा रोती है और चैन मिंग भी उसे गले लगा लेता है और दूर से डेनियल ये सब बातें देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उसकी मॉम पूछती है कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, जिस पर डेनियल बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि उसकी हालत भूटान जैसी हो। दूसरी तरफ सभी गैंगस्टर की मीटिंग होती है। यहाँ पर दोबारा से ही वो मोटा गैंगस्टर बोलता है कि व्हाइट टाइगर टीम का वारिस जो कि चैन बियाओ है वो एक लीडर बनने के लायक है, तो ये गद्दी तो उसकी होनी चाहिए। ये बात टैनको को खटक जाती है और वो अगले दिन ही उस गैंगस्टर को मरवा देता है और उसका सारा इल्जाम डेनियल के फादर पर लगा देता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी दोनों की बहस हुई होती है। यहाँ फासे चैनमिन से बोलती है कि तुम अभी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन यहाँ पर वो इनकार करता है और उसे उठाकर बताता है कि देखो मैं बहुत ज्यादा हेल्थी हूँ और मैं अब रिकवर कर रहा हूँ और मैं ठीक हो चुका हूँ। ये दोनों शरारत कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है और उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। ये सब देखकर जो फासे होते हैं वो सैड भी होती है और कुछ एम्बेरसमेंट भी फील कर रही होती है, इसलिए वो बाहर चली जाती है। लेकिन उसके पास डेनियल का एक आदमी आता है, उसे दिखाता है कि देखो ये मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की तस्वीर है और फिर इसके बाद बताता है कि बॉस जितने खुश आपके साथ रहने से होते हैं उतने खुश वो और किसी के साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर फासे बोलती है कि हाँ मैं उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि ये मेरे बस से बाहर बात हो चुकी है। दूसरी तरफ डेनियल पीथप को भी साथ लेकर आया होता है। डेनियल ने फैसला कर लिया होता है कि वो पीतप को सारी सच्चाई बता देगा, इसलिए वो यहाँ पर लेकर आया होता है और वो इशारों इशारों में बता देते हैं कि सारी साजिश टैंग कोंग की है, लेकिन खुलकर नहीं बताता है। उसके जाने के बाद चैन मिंग बताता है कि मेरा तो अब सबके ऊपर से विश्वास उठ गया है और तुम भी इसको क्यों लेकर आए यहाँ पर, तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। डेनियल बोलता है कि मुझे इस इंसान पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ हमें फासाई दिखाई जाती है जो कि अब डेनियल को इग्नोर करने लगी थी, लेकिन वो पहले तो इग्नोर कर देती है, बाद में अकेले में काफ़ी ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ जो आदमी डेनियल का फासाई से बात कर रहा था वो डेनियल को बता देता है कि उसने कहा था कि वो आपसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ जो फाई होती है वो सैड होती है क्योंकि वो गलत फैमिली का शिकार जो हो गई होती है। काफ़ी दिनों से चैन बियाओ की उससे बात नहीं हुई थी, इसलिए वो उसके ऑफिस में आ जाता है और यहाँ पर बोलती है कि मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है तो अब तुम मुझसे दूर रहो, कहीं वो देख ना ले तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिस पर चिन ब्याओ से किस कर लेता और बोलता है देखने दो उसे, मैं भी देखता हूँ कि वो क्या कर लेगा। और जब ये दोनों किस कर रहे होते हैं तो इनकी कॉलिग्स इनकी फुटेजेस बना लेती है। फाई यहाँ पर बोलते कि तुमने उस नन्हे मेहमान के बारे में क्यों नहीं बताया। यहाँ पर चैन बियाओ चैन मिन के बारे में सोचता और बोलता है कि सब तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन ये बात सुनकर फाई तो कुछ और समझ रही होती, वहां से चली जाती है। बाद में ऑफिस में आकर फाई और उसके कॉलिग के बीच में लड़ाई होती है कि आखिरकार उनने उसकी फोटो क्यों क्लिक की, लेकिन इन दोनों टीमों की लड़ाई के बीच में बॉस आ जाते हैं जिसके सर पर काफी गहरी चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में फासाई के कॉलिग्स के जरिए डॉक्टर क्वान को पता चल जाता है कि फासाई अब डेनियल के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट सीन में भी दिखाया जाता है कि चैनमिन रेडी होकर जाने लगता है तो फासाई उसे रोकते बोलते कि तुम अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुए, लेकिन वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मैं अपने दोस्त का साथ निभाना चाहता हूँ। लेकिन फासाई बोलते हैं कि डेनियल ने जो कुछ जोखिम तुम्हारे लिए उठाया वो सब बर्बाद हो जाएगा, उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। जिस पर चैनमिन बोलता है कि जब डेनियल गैंगस्टर बना था तो उसने सभी इनलीगल धंधे बंद करवा दिए थे, लेकिन फिर भी टैन कोंग एक धंधा तो चला रहा था और वो था इनलीगल वेपन्स की स्मगलिंग करना, और जिसके जो एविडेंस है वो मेरे घर में छुपे हुए हैं, मैं उन्हें ही लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन फासाई बोलते कि तुम मत जाओ, तुम्हारा ये काम है वो मैं कर दूंगी। अब यहाँ पर फासाई चैन मिंग के भाई से मिलने के लिए आती है और इस तरह से उसके आदमियों को जराती है कि वो काफ़ी दिनों से उसे नहीं मिली है और बहुत अच्छी तरह से वो एक्टिंग करते हैं, जिस पर कि टैन क्वांग उसे मिलने की इजाज़त दे देता है। लेकिन उसी टाइम पर डेनियल के फादर से वो बात कर रहा होता है और बातों ही बातों में वो जिक्र कर देता है कि फासाई चैन मिन के भाई से मिलने के लिए आई हुई है और वहाँ पर डेनियल भी बैठा हुआ होता है, जो कि ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ फासाई उसके भाई से मिलती है और उसे चैन मिन की बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, जिससे देखो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इन सब झीना चपटी में ही उस कागज़ का एक टुकड़ा फट जाता है और यहाँ पर फासाई बोलते हैं कि तुम्हारा भाई जल्दी तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आएगा। और वो जैसे तलाशी शुरू करती है वहाँ पर डेनियल खड़ा होता है और डेनियल उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेके जाने लगता है और बोलता है कि और वो फासाई को काफी ज्यादा डांट मारता है, जिससे कि फासाई नाराज होकर पैदल ही चलने लग जाती है। लेकिन डेनियल गाड़ी रोककर फासाई को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी के अंदर बिठा देता है और बोलता है कि अब तुम अपना सामान पैक करो, तुम्हें मजीद चैन मिंग की देखभाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। लेकिन फासाई बोलती है सब मैंने उसके लिए नहीं तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हें
तुम्हें जल्दी से अपना काम पूरा करने का मौका मिले और तुम जल्दी से इस सब लाइफ को छोड़कर एक अच्छी खासी लाइफ बिता सको और इन सब झंझटों से बाहर आ सको। लेकिन डेनियल यहाँ पर उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। अब फासे वापस आकर काफ़ी ज़्यादा रोती है और चैनमिन को भी फासे और डेनियल की लड़ाई के बारे में पता चल चुका होता है। यहाँ पर फास चैनमिन के लिए खाना बनाकर अपना सारा सामान पैक कर कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बाहर डेनियल उसका इंतजार कर रहा होता है उसे ड्रॉप करने के लिए, लेकिन फासे उसकी तरफ देखती भी नहीं और सीधे चली जाती है। डेनियल उसके पीछे ही गाड़ी लगा रहा होता है और फासे यहाँ पर टैक्सी ले लेती है, लेकिन डेनियल तभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। फासे अपने घर पहुँच चुकी होती है और घर के अंदर एंटर कर चुकी होती है। यहाँ पर डेनियल को तसल्ली हो चुकी होती कि फासे से सलामत घर पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ यहाँ पे डेनियल और चैनमिन पहले जैसे दोस्तों की तरह ही खुश हो रहे होते हैं और साथ में होते हैं, और जो काम फासे करने वाली होती है चैनमिन के घर से वो डॉक्यूमेंट्स चोरी करने का वो काम डेनियल अपने आदमी से कहकर बड़ा इजीली तरीके से करवा लेता है। अब जब गैंगस्टर की मीटिंग होती है तो डेनियल उन्हीं रिकॉर्ड्स को लाकर गैंगस्टर के सामने दिखा देता है और बहुत ही आसानी से टेन क्वांग को झूठा साबित कर देता है और आरोपी भी साबित कर देता है कि कैसे वो इनलीगल धंधा चला रहा था, तब मैंने सारे इनलीगल काम बैन करवा दिए, तो वो व्हाइट टाइगर टीम का लीडर बनने के लायक नहीं है। दूसरी तरफ फाय दिखाई जाती है जो कि काफी अपसेट होती है, लेकिन यहाँ पर जब उसका राब्ता नहीं होता तो चैनपिया उसके ऑफिस में ही आ जाता है और उसे अपना लव भी कन्फेस करता है और बोलता है कि मेरे यकीन मानो कोई भी बीवी और बच्ची नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ। अब दोबारा से उसकी कोलिग से सभी बातें सुन लेती है और ऑफिस में आकर बोलती है कि फाय तो किसी और लड़की का हस्बैंड चुरा रही है, जिस पर उसी वक्त पर चैन ब्याओ फाय अंदर आ जाते हैं और चैन ब्याओ बोलता है सबके सामने कि मैं अभी तक सिंगल हूँ, मेरी कोई भी वाइफ नहीं है और फाय ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। और वो बोलता है कि लेकिन अब मैं इससे प्यार करता हूँ, ये बोलकर वो उससे लव का कन्फेस करता है सबके सामने और किस भी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डेनियल के फादर को किसी तरह पता चल जाता है कि फासाई डेनियल के लिए काम कर रही है और यहाँ पर डेनियल के फादर फासाई को उसकी मिस्ट्रेस भी कह देते हैं और बोलते हैं कि वो लड़की तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है, तुम्हारे लायक तो डॉक्टर क्वान जैसी लड़की है, प्रोफेशनल और समझदार लड़के जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कपल साबित होगा। और यहाँ पर डेनियल के फादर ने उन दोनों का जबरदस्ती एक डिनर भी अरेंजमेंट कर दिया होता है, जहाँ पर डॉक्टर क्वान बोलती है कि शादी के लिए प्यार का होना जरूरी नहीं है बल्कि सूटेबल होना जरूरी है। जब वो जा रहे होते हैं तो डॉक्टर क्वान में पैर में मोच आ गई होती है और यहाँ पर डेनियल तो बहुत ज्यादा केयरिंग होता है तो वो उसकी केयर कर रहा होता है। तो दूर से डॉक्टर क्वान के फादर ये सब देख लेते हैं, वो डेनियल को अंदर लेकर आकर पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच आखिरकार क्या रिश्ता है, कम से कम इस रिश्ते को कुछ ना कुछ तो नाम तो दो। और वहीं पर डेनियल के फादर भी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर क्वान तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसकी मन की मुराद जो पूरी हो रही होती है और वो दोबारा से मैगजीन में आती है। हालांकि ये एक तो मैगजीन डिजाइन करते थे लेकिन फिर भी डॉक्टर क्वान बोलती है कि आपका लास्ट इवेंट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मेरी जो एंगेजमेंट है उसकी पार्टी आप ही लोग डिसाइड करें। और उसके ये बात जब फासाई को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और डॉक्टर क्वान उसे रोते हुए भी काफ़ी बातें सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। अब डॉक्टर आंट और फासाई दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं तो डॉक्टर आंट काफ़ी सारी मैगजीन्स दिखाकर बोलते कि मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, जिस पर फासाई उसे गाड़ी स्टॉप कर कर वहाँ से उतर कर जाने लगती है। तो डॉक्टर आंट बोलते तुम आखिरकार क्यों जा रहे हो, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए गाड़ी ले रहा हूँ। जिस पर फासाई बोलती है कि हम इतने सालों से रिलेशनशिप में रहे लेकिन आखिरकार तुम मुझे समझ ही नहीं पाए, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ कि गाड़ी और इन सब चीज़ों से खुश हो जाऊँ। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर क्वान दिखाई जाती है। एक समय डॉक्टर क्वान ऐसी सिचुएशन कर देती है कि फासाई को उनकी पार्टी के लिए कुछ सजेशन देना पड़ता है, जिस पर कि फासाई ये सब करते हुए काफ़ी तकलीफ से गुजर रही होती है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर क्वान जब फासाई बाहर जा रही होती है तो उसे बाहर जाकर भी काफ़ी पंगा लेती है और जब डेनियल आता है तो इस तरह से प्रिटेंड करती है कि फासाई ने उसे धक्का दे दिया हो। लेकिन डेनियल उसके पास आता है और बोलता है कि अगर तुम चाहती हो ना मैं तुमसे शादी करूं और इंगेजमेंट करूं तो तुम फासाई से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जब इंगेजमेंट की पार्टी हो रही होती है तो उसी टाइम पर फासाई तो आराम से अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है लेकिन वो सैड भी होती है और उसके इस समय पर उसकी मम्मी आती है जो कि उसका साथ देती है। इंगेजमेंट से थोड़ी देर पहले ही फासाई रोते हुए डेनियल को कंग्रेचुलेशंस बोलती है और
दोनों ही काफ़ी देर तक रोते हैं। लेकिन यहाँ पर फासे के पेरेंट्स इतने स्वीट होते हैं कि वे उसे हंसी दिलाने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं और उन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी आज बंद कर दिया होता है और वे बीच पे जाने का प्लान कर रहे होते हैं। टैंग कोंग को चैन मिंग के भाई से ऐसा पता चल जाता है चैन मिंग अभी भी जिंदा है और उसे वही कागज का टुकड़ा भी मिल जाता है जो कि साबित करता है कि चैन मिंग अभी तक जिंदा है। और ये बात का पता लगाने के लिए टैन क्वांग अपने आदमियों के साथ फासाई के घर पर आ जाता है और उसके मॉम और फादर को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और उन्हें मारने की धमकी देता है और बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा रहे तो तुम मुझे चैन मिंग के पास लेकर चलो। फासाई के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उन्हें लेकर चैन मिंग के पास जाने लगती है। लेकिन रास्ते में वो चोरी छुपे डेनियल को काफी ज्यादा कॉल मैसेज करती है, लेकिन डेनियल बिजी होता है इसलिए वो नहीं उठा पाता। तो चैन बिया उठा लेता है और उसे पता चल जाता है कि फासाई मुसीबत में है। तो वो फाई को कॉल करता है और फासाई के पेरेंट्स को भी कॉल करने के लिए बोलता है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स किसी तरह हिम्मत करके कॉल उठा लेते हैं और बोलते हैं कि फासाई की जान खतरे में है। टैंग क्वांग उसे लेकर गया है। यहाँ पर डॉक्टर क्वान तैयार हो रही होती है कि डेनियल एंगेजमेंट के लिए तैयार खड़ा होता है कि तभी उसके पास चैन बिया आता है और बोलता है कि फासाई किडनैप हो गई है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।